हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी हमारी अधूरी शादी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट डे युग माही को ढूंढते हुए उसके रूम में आया। माही, माही, कहाँ हो भाई तुम? माही, क्या हुआ युग? आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? युग, माही भाई को कल रिया और मेरे बारे में पता चल गया। माही चौंकते हुए बोली, क्या? युग, हाँ, उन्होंने हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था। माही, ओह, तब तो वो बहुत गुस्सा कर रहे होंगे। युग, नहीं तो उन्होंने तो बस पूछा और मैंने भी सब कुछ सच सच बता दिया। पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। माही, पर मेरे बारे में क्यों? युग, हाँ, वो पूछ रहे थे कि मेरे और रिया के रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें पता है और इससे तुम खुश हो कि नहीं। माही, अब भला इसमें मेरे जानने और खुश होने की बात कहाँ से आ गई? युग, आपके भाई बिना बहुत अजीब है। रात में वह तो हमें भी कह रहे थे कि उन्हें हमसे कुछ बात करनी है। पता नहीं वो क्या बात करेंगे। हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। युग, एक मिनट, तुम्हारी भाई से बात हुई और वह भी रात में? कहीं तुम दोनों में पेचअप तो नहीं हो गया? और अगर हो गया तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई हो? जाओ, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। माही, अरे अरे, आप बहुत गलत समझ रहे हैं। फिर उससे रात वाली बात बता दी तो युग ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओहो, तो यह बात है। वैसे चलो, अच्छा है कि भाई को तुम्हारी फिक्र तो होने लगी। माही, आप भी ना युग कहाँ की बात कहाँ पर ले जा रहे हैं। उन्हें हमसे बस फ्रेंडशिप करनी है, पर हमने मना कर दिया। युग, अरे तो कर लो ना, आखिर फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम क्या है? शायद इससे तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाए। माही उसका कान खींचते हुए बोली, युग, आजकल आप कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे हैं। वैसे भी हम इतनी जल्दी वह सब नहीं भूलने वाले। बहुत रुलाया है ना आपके भाई ने हमें, कहते हुए उसका कान छोड़ दी और उदास हो गई। युग, हे, तुम फिर से उदास हो गई? मना किया था ना मैंने उदास होने से। चलो स्माइल करो और हाँ, अपनी स्पेशल वाली चाय तो पिलाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। और उसे हंसाने लगा। माही हंसते हुए बोली, ठीक है, लाते हैं, आप नीचे चलिए। युग नीचे आया तो देखा कार्तिक अकेले लॉन में बैठा हुआ था, तो उसने माही को आवाज़ दिया, माही, 3 कप चाय बनाना और लॉन में ही लेकर आ जाना। भाई भी वहीं पर है। माही किचन से बोली, ठीक है, लाते हैं। माही चाय का ट्रे लेकर बाहर आई तो देखा लॉन में ही दोनों भाई बैठे बातें कर रहे थे। माही चाय का ट्रे रखकर अपना चाय लेकर वहाँ से अंदर जाने लगी। कार्तिक ने कहा, अंदर कहाँ जा रही हो? यहीं हम लोगों के साथ बैठकर चाय पियो। माही वही युग के बगल में चूल्हे पर बैठ गई। कार्तिक ने माही की ओर देखा। वह अपना चाय पीते हुए अपने फ़ोन से खेल रही थी। कार्तिक उसे बड़े गौर से देखने लगा। यह देखकर युग फ़ोन का बहाना कर उठकर वहाँ से चला गया। कार्तिक उसे देखते हुए सोच रहा था, बिल्कुल सिंपल एंड इनोसेंट। इतनी सादगी में भी कोई कैसे इतनी सुंदर लग सकती है? उस पर से उसके हुए लंबे बाल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। कार्तिक कितने दिनों के बाद बड़े गौर से आज उसे देख रहा था। इससे उसके दिल को सुकून सा
मिल रहा था। उसे 3 साल पहले का वह दिन याद आ गया जब वह एयरपोर्ट से वापस अपना सामान लेने आया था। उसका कुछ सामान छूट गया था या कहें कि उसने जानबूझकर छोड़ दिया था। उस रोज भी अपनी बालकनी से छुपकर वह इसी तरह उसे बड़े गौर से देख रहा था। उसी को एक नज़र देखने के लिए तो वह अपना सामान लेने के बहाने घर वापस आया था। उस रोज भी वह यहीं से झूले पर बैठी बेपरवाह सी अपने मोबाइल में गुम थी। थोड़ी देर में वह अपना सिर उठाकर इधर उधर देख लेती थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी। कहीं ना कहीं वह भी माही को पसंद करने लगा था। हर बार छुट्टियों में जब वह घर आता तो युग उसे अपने और माही के फोटोज दिखाता और वह चुपके से माही की कुछ तस्वीरें अपने पास छुपा कर रख लेता था। यह इत्तेफाक ही था कि मन ही मन वह भी माही को पसंद करता था। लेकिन जब वह युग द्वारा माही को प्रपोज करने वाली बात मोम को बताते हुए सुना तो उसने अपने आप को रोक लिया। वह अपने भाई से भी बहुत प्यार करता था। फिर भी जब उस दिन युग ने बताया कि आज माही आने वाली है तो वह उसे एक बार देखने के लोभ को छोड़ न सका और जानबूझकर अपना पासपोर्ट टेबल पर ही छोड़कर चला गया। इधर कार्तिक अपने ही ख्यालों में गुम होकर मुस्कुरा रहा था। इधर माही ने भी महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो पाया कि कार्तिक मुस्कुराते हुए उसे ही घूरे जा रहा था। कैसा अजीब बंदा है यह, कैसे हमें घूरे जा रहा है तो पति हमारा, पर खुद को हमें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया और देखो अब हमें कैसे घूरे जा रहा है, जैसे कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं हो। कहीं कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करेगा ना। यह युग का बच्चा भी ना जाने कहाँ चला गया। फिर खुद के ही सोच पर मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, ऐसे कैसे ऐसी वैसी हरकत करेंगे, इन्हें तो हम में इंटरेस्ट भी नहीं है और अगर करने की कोशिश भी किया तो हम हलवा है क्या, सारे दांत तोड़कर हाथ में रख देंगे, ऐसे थोड़ी ही छोड़ देंगे। एटीट्यूड केवल इनमें ही नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है, ऐसे थोड़ी ही जाने देंगे। जरा कुछ करने की हिम्मत तो करके देखे, पता चल जाएगा हम क्या है। वह उठकर वहाँ से जाने लगी तो कार्तिक ने आवाज़ देकर उसे रोकते हुए कहा, माही बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। माही बैठते हुए बोली, जी कहिए। कार्तिक, तुम युग और रिया के बारे में जानती हो? माही, हाँ तो। कार्तिक, कब से? माही, तब से जब युग ने पहली बार रिया को देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक उससे इस तरह क्यों पूछ रहा है। कार्तिक, तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? माही, इससे भला हमें क्या प्रॉब्लम होगी? कार्तिक को अभी भी कुछ डाउट था। आर यू श्योर? माही को अब कुछ अजीब लगा। अचानक उसे ख्याल आया तो वह बोली, वेट, कहीं आप हमारे और युग की दोस्ती को गलत नज़रिए से तो नहीं देख रहे हैं ना? कार्तिक नजर नीचे किए हुए ही चुप रहा। माही उसे चुप देखकर गुस्से से चिल्ला उठी, अरे अब चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कि आपने हमारे और युग के बारे में क्या सोचा? कार्तिक क्या बोलता? उसे अब बहुत बुरा लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी। वह कुछ दिन नहीं बोल पाया। माही,
आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है मिस्टर कार्तिक। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ओह, अब हमारी समझ में आ रहा है कि आपने हमारे रिश्ते से इनकार क्यों किया। अरे जब इतनी बड़ी गलतफहमी पाल ही रखी थी तो फिर शादी से ही क्यों नहीं इनकार कर दिया। कम से कम हमें इतना तकलीफ तो नहीं होती। एक बार तो अपने भाई से बात कर लेते हैं। हम पर नहीं तो अपने भाई पर तो विश्वास किया होता। कार्तिक गिल्टी फील करते हुए धीरे से बोला, सॉरी माही, मुझे लगा कि माही ने बीच में ही बात काटते हुए गुर्राई, क्या सॉरी? हाँ, क्या सॉरी? आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में इतना गलत सोचने की? आपने हमारे कैरेक्टर पर सवाल खड़ा कर दिया। आखिर आप हमारे बारे में जानते ही कितना है? बिना एक बार हमसे या युग से पूछे आपने हमारे बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया? बोलते हुए वह रोने लगी। कार्तिक फिर बोलना चाहा, माही प्लीज रो मत, आई एम वेरी सॉरी। माही रोते हुए बोली, आपने बहुत गलत सोचा। इनफैक्ट आपने हमारी ज़िंदगी को भी मजाक बना दिया। जब इतना गलत हमारे बारे में सोच ही रखा था तो फिर शादी क्यों की हमसे? उसी समय क्यों नहीं मना कर दिया? कभी सोचा है आपने कि युग को यह पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा कि उसका खुद का भाई उसके बारे में क्या क्या सोचता है? इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगी तो कार्तिक ने उसे रोकना चाहा तो वह चिल्लाकर बोली, नो नो, कोशिश भी मत कीजिएगा। अब हमसे बात करने की हमें नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी घटिया है। आपको राखी के पवित्र बंधन पर भी विश्वास नहीं है। युग और हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है और आपने उनसे ही हमारा नाम जोड़ दिया। छी, कितनी गंदी सोच है आपकी। आप बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। और रोते हुए अंदर चले गए। अब तो कार्तिक और भी शॉक्ड रह गया। उसे सच में नहीं पता था कि इस बारे में कि युग को राखी बांधने वाली उसकी दोस्त माही ही है। उसे केवल इतना पता था कि युग की कोई दोस्त ही उसे राखी बांधती है। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं भी ना कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। कम से कम एक बार तो युग से बात किया होता तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब मैं क्या करूँ? कैसे मनाऊँ माही को? बहुत गुस्सा है मुझसे। आखिर गुस्सा होना भी चाहिए। मेरी वजह से उसका दिल जो दुखा है। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, अगर युग को पता चलेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? सही में मैं बहुत बड़ा वाला बेवकूफ़ हूँ। सबको पता चलेगा तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और माही को कैसे मनाऊँ? कैसे उसे यकीन दिलाऊँ कि उसे पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ उससे? फिर खुद से ही बोला, क्यों नहीं, ज़रूर यकीन दिला लूँगा। और अब तो उसके और मेरे बीच रिश्ता भी है और उस रिश्ते से वह मेरी है, सिर्फ मेरी। आई लव यू माही, आई लव यू वेरी मच। क्या होगा जब युग को कार्तिक की गलतफहमी के बारे में पता चलेगा? क्या वो उसे माफ़ करेगा? इसके लिए क्या कार्तिक कामयाब हो पाएगा माही को मनाने में? क्या माही इतने आसानी से मान जाएगी? आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी हमारी अधूरी शादी। धन्यवाद।